2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन उससे पहले आप देखिए किस तरीके से पशुपति पारस जो है काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। मंच पर आप पशुपति पारस दिख रहे होंगे जो पूर्व मंत्री रहे हैं भारत सरकार के, और वो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सबसे बड़ा बात यह है कि 2025 के चुनाव आने से पहले वो बिहार के कोने कोने में जाना शुरू कर दिए हैं और वो अपने पार्टी को मजबूती दे रहे हैं ताकि 2025 में जो विधानसभा का चुनाव है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा सीटें लालू प्रसाद यादव से ये ले सके, क्योंकि इनका जो एनडीए से गठबंधन है वो लगभग समाप्त हो चुका है और इंडिया गठबंधन के साथ में है। ये आज आरा पहुंचे हुए हैं, शाहाबाद के इलाके में पहुंचे हुए हैं और बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि चंद्रिका सिंह जी जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, सामाजिक स्तर पर उन्होंने लगातार काम किया, शोषण के खिलाफ में उन्होंने लड़ाई लड़ा है और उनकी पुण्यतिथि को लेकर के ये लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो ये जो मंच पर जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों से बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो मंच के अगले लाइन में यहाँ बैठे हुए लोग हैं इन लोगों से जानते हैं कि चंद्रिका बाबू को ये लोग कैसे याद करते हैं और चंद्रिका बाबू के बारे में इन लोग का क्या कहना है। चंद्रिका बाबू को कैसे आप याद कर रहे हैं, उनसे आपने क्या सीखा अपने जीवन में? सीखने के लिए हम लोग बुजुर्ग थे, जब भी मिलते थे तो कुछ ना कुछ हम लोग को समझाते थे कैसे। कोई एक ऐसा यादाश्त याद हो? ऐसा तो कोई नहीं हमको है। तो उनके बारे में क्या मतलब जानते क्या? उनके बारे में जानते हैं कि हमारे बुजुर्ग थे और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे, पिछड़ों की आवाज बनते रहे, गरीबों गुरबा की लड़ाई लड़ते थे, गरीब के साथ में रहते थे। ये हमेशा पुण्यतिथि मनाया जाता है इसी तरीके से। हाँ, हर साल की बात 3 साल भी मनाया गया है, 30 साल से लगातार मनाया जा रहा है। चंद्रिका बाबू गरीबों, अगड़ा पिछड़ा को मददगार आदमी थे। मुसहर जाति चमार जाति साथ रहने को हाथ में हाथ मिलाकर चलने को काम करते थे। इसलिए महान व्यक्ति नहीं, ये महान व्यक्ति है जिस गांव से पैदा हुए हैं, यहाँ के चीफ जस्टिस गांव के पैदा हुए प्रथम चीफ जस्टिस, हाँ उस गांव से है, ज्वाला प्रसाद जी के गांव से पैदा हुआ है। ये उनके कैटेगरी के आदमी है। ये सर्विस न लगा, लेकिन उनसे महान यहाँ बैठकर अपने कोर्ट पर द्वार पर कोर्ट जैसे मामला को रफा दफा कर पंचायती करते थे। हाँ, ये महान आदमी है। जो उनके परिवार के लोग विधानसभा तक नहीं पहुंच पाए, इसका क्या कारण है कि विधायक नहीं बन पाए, ये क्षेत्र तक ही सीमित रह गए, क्यों? विधानसभा का अलग स्थिति है, वो टिकट देना लालू यादव का काम है, नीतीश कुमार का काम है। जो भी पार्टी में जाएंगे अभी नहीं पहुंचे, हो सकता है पहुंचे। था कि लालू यादव या उस समय 70 के दशक के जो भी नेता होते थे वो इनसे बड़ी कनेक्ट होते थे, लेकिन आज के समय में लालू प्रसाद यादव का परिवार इनसे डिस्टेंस बना लिया, इनके बेटा तेज नारायण जी से डिस्टेंस बना लिया, क्या कारण? और राजनीतिक में और राजनीति में बहुत अंतर है। राजनीतिक में अपने से बड़ों के भी मान सम्मान ये देने के राजनीति लड़ाई होता है। राजनीति में दूसरा, ये दूसरा काम है, वो दूसरा काम है। वो नहीं रहे, टिकट नहीं मिला, कहीं चूक हो गए, तेज नारायण सिंह में भी चूक होंगे, लालू यादव भी गलती किए होंगे। तो अब ये तो दम भर रहे हैं उनके पुत्र कि चुनाव लड़ना है 2025 में, तो क्या आप लोग क्या ओपिनियन है? भविष्य की बात है, भविष्य में बात है। टिकट मिलता है नहीं मिलता है, तो साथ दीजिएगा। हाँ साथ हैं हम लोग। ये लोग साथ में हैं और भी जो लोग हैं पीछे, इन लोगों से जानते हैं। सबसे ज्यादा बात हम उनसे करेंगे जिनका उम्र लगभग 60 वर्ष 70 वर्ष है, क्योंकि वे लोग बढ़िया से उनको जानते होंगे। चंद्रिका जी को वो लोग बढ़िया से जानते होंगे। इनका उम्र लगभग कितना उम्र हुआ आपका? 65। चंद्रिका जी को आप जानते हैं? थोड़ा सा साइड में। अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या उनके बारे में क्या आप जब उनके पकड़े हैं? बोलिए। हम पकड़े हैं, आप बोलिए। हम लोग यही बराबर पीछे जाते थे, तो चंद्रिका बाबू जो थे वहाँ आकर हम लोग बैठे, तो हम लोग को इतना सुंदर जो राह दिखाते थे, तो आज उस राह से हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। हम आज से नहीं 39 वर्ष भी यहाँ गए थे, लेकिन जब हम लोग उधर से आते थे तो उनके पास बैठते थे। और सब जो है नाजायज नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं देना है, सबको प्यार से बोलना है। समझाते थे, सबसे प्यार कीजिए, कोई ना गरीब है ना कोई अमीर है, सब प्रेम एक साथ होना चाहिए सबके साथ। यही तो हम बोलते हैं। एक ऐसा उदाहरण जो आपको याद हो, कोई ऐसा एक बात जो आपको याद हो कि उन्होंने किया और वो आज तक लकीर बन के रह गया, उसके अलावा कोई नहीं कर पाया, आपको नहीं याद? इस क्षेत्र में दबदबा था उनका उस समय। हाँ, जो बात कह देते थे कोई नहीं करता। ना जितना लोग
थे सब लोग उनको पास बैठते थे शिक्षा लेने के लिए। उनके पास अवगुण तो नाम का चीजें नहीं है, सद्गुण था उनके पास। कभी भी किसी को साथ गलत जो करता है उसको दबाव दे करके बोलते हैं कि नहीं गलत नहीं करना है, सबको मिलजुल करके रहना है। मैंने इतना दबाव देते थे कि गलत नहीं होना चाहिए, गरीब हो या अमीर हो इससे मतलब नहीं है। अमीर लोग अगर गलत करता था उससे भी लड़ जाते थे। हाँ हाँ, अमीर जो गरीबों को दबाते थे उसको उसके साथ वो हर तरह के खड़ा हो जाते थे कि ऐसा मत करो, करोगे तो हम उनके पक्ष में रहेंगे। हाँ, ये करते थे बेचारे बहुत। उनके पुत्र जो तेजनारायण जी हैं, ये चुनाव लड़ने की तैयारी में भी है। इस बार सोच रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव लड़े, तो आप लोग क्या उनको वोट दीजिएगा अगर वो चुनाव लड़ेंगे उनके पुत्र? यदि तेजनारायण बाबू जो चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग जो है अब इनको छोड़कर दूसरा के देंगे और दिलवाएंगे। ये बात नहीं, हमारा सदियों से प्रेम है उनका। तेजनारायण जी को आप लोग सपोर्ट कीजिए। हाँ, सदियों से हमारा प्रेम है उनसे, पारिवारिक के रिश्ता है। कोई हमारा किसी तरह का फंक्शन रहता है 11 बजे 12 बजे रात में आप जाते थे, नहीं तो अपना लड़के को भेज देते, कहते कि नहीं उनको नहीं छोड़ना है। हमारे पास बराबर एक ऐसा फंक्शन नहीं है कि जो छोड़े होंगे हमारे, इसलिए हम लोग तबीयत हमारा थोड़ा लूज है, लेकिन इसके बावजूद हम आए हैं उनके ये कार्यक्रम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सम्राट गुड्डू यादव। गुड्डू जी, हमको जरा बताइए कि बड़हरा विधानसभा का क्या स्थिति होगा 2025 में, किसके पक्ष में जाएगा? पशुपति पारस के पार्टी से आपके अभी तो 95% लग रहा है कि इनको गठबंधन के मुताबिक 5 सीट मिलने जा रहा है, उसमें इनका कंफर्म है। तो 5 सीट अगर मिल रहा है उसमें इनका एक पशुपति पारस जी को, उसमें से 1 सीट आप लोग कंफर्म ले लें। जी जी बड़हरा विधानसभा। हाँ। एक बात बताइए कि चंद्रिका बाबू को लेकर के पुण्यतिथि हर साल मनाया जाता है कि इस साल चुनाव को लेकर? कंटिन्यू शुरू से ही मना। हाँ, पूरे घोड़ा हाथी सब लेके पूरे मार्केट पूरा बिहिया बाजार को पूरा एकदम शाही अंदाज में मनाया जाता है कि भाई हाथी घोड़ा ऊंट सारा व्यवस्था था। उनका ही सब किया हुआ या उनका ही सब है ना, तो उनके लिए क्यों नहीं मनाया जाएगा इस तरह से? उस टाइप से मनाया जाता है। राजा महाराजा की तरह हम भी देख रहे हैं आज के डेट में मनाया जा रहा है। अच्छा, और एक ऐसा बात बताइए जो चंद्रिका जी से आप लोगों ने सीखा हो, ऐसा कोई बात? गरीब शोषित जितने भी वंचित लोग थे, अति पिछड़े लोग थे, उन लोगों को शुरू से ही जैसे कि फॉरवर्ड क्लास के लोग के द्वारा दबाया जाता था, तो इन्होंने अपने आवाज को बुलंद किया और लोगों को सहारा बनने का काम किया। किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी तो इनके पास आते थे। उन लोगों को भी रिस्पेक्ट करते थे, जो फॉरवर्ड क्लास के लोग जो इस तरह काम करते थे उन लोगों को भी रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन उसके बाद भी अगर किसी गरीब को दबाया जाता था तो ये अपना स्टैंड अपना लेते थे और लोगों के साथ में उनको मिलते थे। उनके पुत्र में ये गुण है? हाँ, उनके पुत्र में गुण है। हाँ, जब पूरा गुण। हाँ, अभी भी कभी भी कोई भी अगर व्यक्ति अगर कोई भी आदमी अगर बोल दे, पूरा भोजपुर जिला में शाहपुर विधानसभा ही तो पड़ता है, तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तेजनारायण जी है मंच पर भाषण दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा बात हमें आपको बता रहे थे कि शाहाबाद इलाके में एक समय था कि इनका खूब ज्यादा दबदबा होता था। जो चंद्रिका जी इनके पिताजी हैं, उनका खूब दबदबा रहा है और वो अभी भाषण दे रहे हैं। उनके पुत्र यही फॉर्म भर रहे हैं 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। बाकी आगे जो अपडेट होगा वो हम आपको बताएंगे।